फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ये MCQs हैं शिक्षा के अभिकरण, जिसके अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा आती है। तो उसी में ये आपके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज ने शिक्षा के कार्य को क्रियान्वित रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया है। ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन कहे जाते हैं। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो ये जो परिभाषा आपकी दी है ये सर गॉडफ्रे थॉमसन ने दी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को कितने भागों में बांटा है? तो ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को 4 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा का साधन नहीं है? तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शिक्षा के साधन हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक साधन है वो आपका शिक्षा का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिकेतर शिक्षा एवं संगठनात्मक व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया है जो स्कूल की औपचारिक व्यवस्था के बाहर विशिष्ट समूहों, जनसंख्या, प्रौढ़ एवं बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के सीखने की परिस्थितियों का प्रावधान करती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है ये कुंबस एवं अहमद ने दी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है, औपचारिक और अनौपचारिक साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी सत्य है। दूसरा है, औपचारिक और अनौपचारिक साधन अन्योन्याश्रित हैं, ये भी सत्य है। और तीसरा, औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में सहसंबंध पाया जाता है, एक दूसरे के कोरिलेट करते हैं, तो ये भी सत्य है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सत्य हैं आपके। तो ये जो है इसमें उपयुक्त डी यानी चौथा वाला आएगा, जो कि सारे सत्य हैं, इसलिए लास्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औपचारिकेतर शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं? तो औपचारिकेतर शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं? प्राइमरी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, नेहरू युवक केंद्र वेलफेयर एवं सेंटर और जनसंचार के साधन, ये सारे ही साधन जो हैं वो औपचारिकेतर शिक्षा के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औपचारिकेतर शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? यानी इनका उद्देश्य क्या है? जो औपचारिकेतर साधन हैं इनका उद्देश्य, इनका पहला उद्देश्य है सतत सीखने एवं स्वयं सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी इसमें सही है। उसके बाद है वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान विज्ञान के प्रति आस्था का निर्माण करना, ये भी सही है। और थर्ड है, लोकतंत्रीय प्रणाली के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की भावना का विकास करना, तो ये भी इसमें सत्य है। इस तरीके से इसके सारे ही ऑप्शन सत्य हैं, ये चारों ही इसके करेक्ट हैं। यानी इन जो औपचारिकेतर शिक्षा का उद्देश्य है वो ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औपचारिकेतर शिक्षा की आवश्यकता के कौन कौन से रूप हैं? आवश्यकता के कौन कौन से रूप हैं? तो यानी ये शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए और या इसे क्यों हम लेना प्राथमिकता में रखते हैं? उसका कारण है कि जो औपचारिक शिक्षा है उसकी कमियों को दूर करने के लिए हमें औपचारिकेतर शिक्षा की ज़रूरत है। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। जब व्यवसाय करने हेतु ज्ञानार्जन करने के लिए, यानी व्यवसाय भी कर रहा है और ज्ञान भी अर्जन कर रहा है, तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। शिक्षा की आवश्यकता हमें इन सभी रूपों में इसकी होती है। अगला है, निम्न में से कौन कौन से औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताएं? अब इसकी विशेषताएं पूछी हैं, तो पहली विशेषता क्या है? औपचारिकेतर शिक्षा प्रवेश के बंधन से मुक्त होती है। दूसरी विशेषता है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में संलग्न रहकर भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, यानी प्रवेश के बंधन से भी इसमें कभी भी प्रवेश लिया जा सकता है। ये नहीं है कि जैसे प्रवेश का नियम है कि अप्रैल में जो है एडमिशन हो जाने चाहिए या फिर जुलाई में ही एडमिशन हो जाने चाहिए, तो ये सब इसमें बंधन नहीं होता है। इसके अलावा व्यवसाय में यानी अपने बिजनेस को भी करता रहता है और शिक्षा भी प्राप्त करता रहता है। थर्ड है इसी का, औपचारिकेतर शिक्षा लचीला पाठ्यक्रम है, लचीला है, इसे कभी भी हम ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें उम्र का भी बंधन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिकेतर शिक्षा के इस रूप में भिन्न है। औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिक शिक्षा से इस रूप में भिन्न है कि यह सीखने का उपयोग तुरंत क्रिया, कार्य और अवसर के प्रयोग के द्वारा करने पर बल देती है।
औपचारिक। तो ये कथन जो है वो किसने कहा है, ये पूछा है ये कथन किसने किया है, तो ये कथन कहा है ब्रेमवर्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमिका के आधार पर शिक्षा के अभिकरण को 2 भागों में बांटा गया है। भूमिका के आधार पर, तो वो कौन कौन से हैं 2 भाग, वो 2 भाग हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। अगला है, स्काउटिंग एवं गाइडिंग शिक्षा के कौन से प्रकार हैं, ये कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अवाणिज्यिक प्रकार के अंतर्गत, यानी अवाणिज्यिक, जिसका कोई वाणिज्यिक अर्थ नहीं है बल्कि अवाणिज्यिक है। ठीक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कह सकते हैं आप, योग और स्काउट गाइडिंग वगैरह की जाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित नियमित निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं, यानी व्यवस्थित भी हो, नियमित भी हो, रेगुलर चलने वाली हो और निश्चित स्थान पर दी जाने वाली हो, तो ये शिक्षा कहलाती है हमारी औपचारिक शिक्षा। इस वाले चैप्टर का या इस वाली वीडियो का जो डिटेल हमने किया हुआ है, इसकी लॉन्ग वीडियो भी हमारी इसी चैनल पर मौजूद है, तो इसका लॉन्ग रूप आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई पहली बार इस चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए।